Children, today we learn about sentences. सेंटेंस क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, ये सबने पढ़ा है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. मतलब कुछ शब्दों का ऐसा समूह जो मिलकर कोई अर्थ बनाए उसे हम सेंटेंस बोलते हैं. ठीक है, लेकिन सेंटेंस में कुछ बातें होती हैं जो हमें हमेशा याद रखनी होती है. जैसे अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. सेंटेंस जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. एंड विद अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. और जब ये एंड होता है तो इसके पीछे या तो फुल स्टॉप आता है या क्वेश्चन मार्क आता है या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. ठीक. और तीसरी बात जो आपने ध्यान रखनी है, इट ऑलवेज कंटेन अ वर्ब. इसमें वर्ब अवश्य होता है. अगर वर्ब नहीं होगा, वर्ब मतलब क्रिया नहीं होगी, तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा. एग्जाम्पल लेते हैं. द लिटिल डॉग रैन आउटसाइड. छोटा कुत्ता जो था वो बाहर की तरफ भाग गया. तो अब क्योंकि इसका पूर्ण अर्थ निकल रहा है इस सेंटेंस का, तो ये बन गया कंप्लीट सेंटेंस. और आप देखेंगे ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इसमें वर्ब भी है और एंड में फुल स्टॉप भी है, तो इसलिए इसे कहेंगे हम सेंटेंस. अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं. डज पुरी हैव फाइन बीचेस. क्या पुरी में अच्छे बीचेस हैं. अब यहाँ देखो कैपिटल लेटर है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जिसे कहेंगे, और यहाँ क्वेश्चन मार्क भी है और इसका पूर्ण अर्थ भी निकल रहा है, तो इसलिए ये भी कहलाएगा सेंटेंस. अगला देखते हैं. व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़. ये कितना सुंदर दिन है. तो यहाँ पे देखो कैपिटल लेटर है फर्स्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है इज़, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क है. तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी कोई सेंटेंस होता है, सेंटेंस कब बनता है, जब बहुत सारे शब्द जुड़ जाते हैं. अगर मैं इन शब्दों को अलग अलग कर दूं, जैसे पूरी, डज, फाइन, हैव, बीचेस, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा. लेकिन जब इसको मैं इस तरीके से लगाऊं कि इनका पूर्ण मीनिंग बन जाए, कंप्लीट मीनिंग बन जाए, डज पूरी हैव फाइन बीचेस, तो ये सेंटेंस कहलाएगा. ठीक है. और अगर इन्हीं शब्दों को मैं अलग अलग कर दूंगी तो ये इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा और ये सेंटेंस नहीं बनेगा. इसी तरीके से अब आते हैं हम फ्रेजेस पे. फ्रेजेस क्या होते हैं. अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. जब किन शब्दों को जोड़ के सेंस तो निकले उसका, लेकिन कंप्लीट सेंस ना बने, तो ऐसे शब्दों के समूह को हम फ्रेज बोलते हैं. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ लिखा है इन द लॉन्ग रन, मतलब लंबे समय तक. अब इसका सेंस तो बन रहा है लेकिन इसका पूर्ण अर्थ कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है. तो अगर हम इसके आगे कुछ जोड़ देते हैं तो ये कंप्लीट सेंस बन जाएगा. जैसे ही विल सक्सीड इन द लॉन्ग रन, मतलब वो जो है आगे आने वाले समय में सक्सेसफुल हो जाएगा. अब इसका कंप्लीट सेंस बन गया, इसलिए बन गया सेंटेंस. लेकिन अगर हम इतने वर्ड्स को देखेंगे तो इसका कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा था, इसलिए ये कहलाएगा फ्रेज. ऐसे ही सेकंड एग्जांपल लेते हैं. ऑफ अ ग्रेट ब्यूटी, बहुत सुंदरता. तो ये क्या इसका कंप्लीट सेंस बन रहा है? नहीं. तो ये क्या बना? फ्रेज. ठीक है. अब इसमें अगर हम कुछ शब्द और जोड़ दें, जैसे इट वॉज अ सनशाइन. इट वॉज अ सनशाइन ऑफ ग्रेट ब्यूटी. तो इसका कंप्लीट अर्थ निकल गया कि ये जो सनशाइन है बहुत सुंदर है. तो ये बन गया आपका सेंटेंस. ठीक. और अगर हम इसमें ये वर्ड नहीं जोड़ते हैं, केवल इतने वाक्य रखते हैं ऑफ अ ग्रेट ब्यूटी, तो इसका सेंस तो बन रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है, इसलिए ये कहलाएगा फ्रेज. अब ये ज़रूरी नहीं है कि
जो फ्रेज़ है वो पीछे ही हूँ, आगे भी हो सकता है। जैसे ये है टू नो योर सेल्फ, अपने आप को जानना, तो इसका सेंस तो निकल रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है। तो इसमें हम कुछ शब्द और जोड़ेंगे जिससे इसका कंप्लीट सेंस बन जाए और ये सेंटेंस बन जाए। अभी ये क्या है, फ्रेज़ है, टू नो योर सेल्फ। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इज़ द बिगनिंग ऑफ विजडम। मतलब अपने आप को जानना विजडम की शुरुआत है। तो ये बन गया हमारा कंप्लीट सेंस और ये बन गया सेंटेंस। तो याद रखना है आपको, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस वो शब्दों का समूह होता है जिसमें कि कोई पूर्ण अर्थ निकले, ठीक है। और फ्रेज़ वो होता है जिसमें अर्थ तो निकले लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता है, इसे हम कहते हैं फ्रेज़। अब फिर से हम एक बार इसको ध्यान से देखेंगे, सेंटेंस और फ्रेज़ में डिफरेंस क्या है, क्या चीज़ है जो अलग अलग करती है दोनों को। तो सेंटेंस जो होता है एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट, ये पूर्ण अर्थ बताता है, जबकि फ्रेज़ डज नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट्स, ये पूर्ण अर्थ नहीं बताता है। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। आपको पता है सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जो डूअर होता है, डूअर यानी कि कार्य को करने वाला, और प्रेडिकेट बाकी का हिस्सा होता है जो कि वर्ब से शुरू होता है। और जो फ्रेज़ होते हैं उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है, मतलब सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट नहीं है या फिर प्रेडिकेट नहीं है। अब तीसरी चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, सेंटेंस जो होता है हमेशा ही कैपिटल लेटर से शुरू होता है और एंड होता है पेरियड। पेरियड यानी कि फुल स्टॉप, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क। जबकि जो फ्रेज़ होते हैं डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद पेरियड्स। तो देखो आप यहाँ पे जो ये हमारे ये फ्रेज़ थे, ये देखो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहा था, ना ही इसके अंदर कोई वर्ब था। इसको भी नोटिस करो, ये भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं हुआ, इसके अंदर भी कोई वर्ब नहीं है। ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ बट यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है। तो याद रखना, सेंटेंसेस जो होते हैं वो कंप्लीट सेंस बनाते हैं और इनमें शुरुआत होती है कैपिटल लेटर से, अंत होता है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क से। जबकि फ्रेजेस जो होते हैं ये कंप्लीट सेंस नहीं बनाते हैं और ना ही इनकी शुरुआत जो है कैपिटल लेटर से होती है और ना ही इनके एंड में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं।